डिप्लोमा इंजीनियर्स संगठन उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण लखनऊ का प्रांतीय महाधिवेशन दिनांक 29 सितंबर 2024 को एकता सदन डिप्लोमा इंजीनियर्स संगठन उत्तर प्रदेश जल निगम 20 जापलिंग रोड में संपन्न हुआ। महाधिवेशन की अध्यक्षता इंजीनियर्स अनिल कुमार प्रांतीय अध्यक्ष तथा संचालन इंजीनियर्स विनोद कुमार प्रांतीय महामंत्री द्वारा किया गया। महाधिवेशन में प्रदेश के समस्त जनपदों में कार्यरत डिप्लोमा इंजीनियर्स ने प्रतिभाग लिया। महाधिवेशन में पदाधिकारियों व सदस्यों द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्य, हर घर को नल से जल का कार्य युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है। कार्यों के संपादन के दौरान आ रही कठिनाइयों का वर्णन किया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग 2 साल में हमारी कार्यकारिणी पूरी होती है तो दूसरी कार्यकारिणी चुनने के लिए महाधिवेशन किया जाता है, जिसमें नए पदाधिकारी चुने जाते हैं जो केंद्रीय नेतृत्व करते हुए समस्त पूरे उत्तर प्रदेश के डिप्लोमा इंजीनियर संगठन के सदस्यों का समस्याओं के लिए, विभागीय समस्याओं के लिए अपने शासन और प्रशासन से संबंधित अधिकारियों से वार्ता करते हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण कराते हैं। आप महाअधिवेशन में आज आपने कोई मांग वगैरह कुछ रखी है इस अधिवेशन में? हाँ, हमारी मुख्य 3 मांगें रखी गई हैं। पहला तो उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण को शासकीय विभाग बनाया जाए, दूसरा हमें सेवंत पे दिलाया जाए और तीसरा जो सबसे प्रमुख मांगे हैं कि हमारे विभाग में इसमें इंजीनियर्स की कमी है और उनको पूरा करते हुए जूनियर इंजीनियर और सहायक अभियंता की नियुक्ति कराई जाए। ये हमारी मांगे हैं, जिससे देश और प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रमुख योजना जल जीवन मिशन हर घर नल से जल की योजना चल रही है, जिसमें पूरे प्रदेश को लाभान्वित कराए जाने की योजना चल रही है। हम लोगों की पहले ही है कि यहाँ पे तकनीकी के लिए जूनियर इंजीनियर सहायक अभियंताओं की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए, जिससे प्रदेश में गुणवत्ता को मेंटेन करते हुए सारे कार्य कराए जा सकें। आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन? हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य अभियंता ग्रामीण और सचिव व्यवस्था और हमारे डिप्लोमा इंजीनियर संगठन परिवार के संरक्षकगण और संगठनगण और पदाधिकारीगण इन्हीं को रखा गया। थैंक यू। पद पर निर्वाचित हुए हैं तो क्या कहना चाहेंगे, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं प्रदेश के सभी साथियों को सर्वसम्मति से मुझे महामंत्री पद पे चुने जाने के लिए बधाई, सभी साथी हमारे इसके लिए उनको सहयोग करने के लिए मैं बधाई देना चाहूँगा कि इस प्रदेश के महामंत्री के पद पे मुझे निर्विरोध जो है चुना गया। सभी का योगदान। कितने पद थे जिस पर निर्विरोध चुनाव हुआ? हमारी केंद्रीय पूरी कार्यकारिणी ही निर्विरोध जो है सर्वसम्मति से चुनी गई है। टोटल 18 पद थे और सभी प्रत्याशी हमारे निर्विरोध रूप से चुने गए। सर, कौन सा ऐसा काम है जो आप शपथ लिया है उसके बाद आप सबसे सफलतापूर्वक करना चाहेंगे, प्रथम प्राथमिकता देना चाहेंगे? सॉरी, देखिए, वैसे तो हमारे मतलब विभाग की तरफ से काफ़ी हमारी मांगें लंबित हैं, लेकिन वर्तमान में अगर डिप्लोमा इंजीनियर संगठन की प्रमुख मांगों की बात की जाए तो जो सबसे पहले प्रियॉरिटी बेस्ड हैं उसमें यह है कि जिन साथियों का जो है 10 वर्ष पूरा हो गया है कार्यकाल और जूनियर इंजीनियर से जिनका प्रमोशन नहीं होता है उनको एक एसीपी दी जाती है, तो वो एसीपी प्रदान नहीं की गई, लगभग 1 साल विलम्ब हो गया है। तो उसके लिए सर्वप्रथम, और दूसरा ये है कि जिन लोग साथियों का प्रमोशन हो गया है उनको चार्ज नहीं मिला है। उनका प्रमोशन कन्फर्मेशन तो कर दिया गया है लेकिन उनको सहायक अभियंता का चार्ज नहीं दिया गया। तो ये 2 हमारे जो है प्रायोरिटी बेस्ड। सर, एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है ओपीएस, यूपीएस का लोग विरोध कर रहे हैं, तो ओपीएस को आप किस तरह से देखते हैं और इसकी क्या मांगे और क्या कहना चाहेंगे सरकार से ओपीएस को लेकर? देखिए, ओपीएस तो ये है कि देखिए, अगर मतलब देखा जाए तो एक सरकारी कर्मचारी की आय का एकमात्र साधन जो होता है वो उसका वेतन है, और बुढ़ापे में जो है जब शरीर जर्जर होता है और दवाइयों का खर्चा और तमाम खर्चे बढ़ते हैं तो उस समय पैसा ही जो है, देखिए सामाजिक रूप से काफ़ी परिवर्तन हुआ है। पहले तो ये था कि जॉइंट परिवार होते कोई ना कोई केयर कर देता था, अब उस तरह की व्यवस्था नहीं रही, तो पैसा बहुत अहम रोल रखता है और जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है उस समय पैसा ना मिले तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ओपीएस तो बिल्कुल जायज़ मांग है, क्योंकि आप देखिए कि आप खुद ही समझ सकते हैं कि बिना ओपीएस के अगर एनपीएस में जो लोग आए उनका पेंशन इतना कम बन रहा है कि आप समझिए कि उतना तो उस भत्ते में तो आदमी कुछ नहीं कर सकता है, असंभव सा है। तो ओपीएस तो सरकार को देना चाहिए।